हॉरर हाई में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। आज की कहानी जो है ये 3 लड़कों की कहानी है जो कि बहुत ही बिगड़े हुए लड़के थे। और ये लड़के जो थे ये बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते थे। इनको अपने घर बार से कोई मतलब नहीं था, इनको बस पैसा कमाना था। ये जहाँ कोई न रहता वहाँ पर ये चोरी कर लेते और सुनसान जगह पर किसी से पैसा छीन लेते। बिल्कुल अय्याश लड़के थे। जुआ खेलना, शराब पीना, ये सब करना इनकी आदतें थी और इनको ये सब में बहुत मज़ा भी आता था। एक बार इसमें से एक लड़के ने कहीं किसी से सुना कि जो तंत्र मंत्र की शक्तियाँ होती हैं और जो ये तंत्र मंत्र की विद्या होती है, इससे गलत काम भी किए जा सकते हैं। गलत काम क्या, जो इंसान इस सब को करता है वो अच्छा समझ के ही करता है अपनी नज़र में, और दूसरों की नज़र में तो वो गलत रहता ही है। तो उसे किसी ने बताया या उसे कहीं से पता चला कि उन शक्तियों को अपने वश में करके उनसे कोई भी काम करवाया जा सकता है, उनसे गाढ़े धन प्राप्त किए जा सकते हैं, उनसे अपने भूत और वर्तमान और भविष्य के बारे में पता किया जा सकता है और उनसे किसी के मन के बारे में जाना जा सकता है, पैसे की बारिश कराई जा सकती है इत्यादि। तो उसने अपने उन दोनों दोस्तों को भी इस बारे में बताया कि उसे कहीं से पता चला है कि कोई एक इस तरह की साधना होती है जो कि प्रेत शक्तियाँ या जिन्न या खबीस इन सब को निमंत्रण दे करके और इन सब से अपना मनचाहा काम करा सकते हो। वो दोनों दोस्त भी उसी के स्वभाव के थे और उन दोनों को भी बिना मेहनत के सब कुछ चाहिए था, तो वो भी राज़ी हो गए। तो लेकिन अब बात ये थी कि इन सब काम के लिए उसमें एक किसी जाने माने अघोरी या तांत्रिक की ज़रूरत थी जो कि बिल्कुल विद्वान हो, ऐसा तांत्रिक जो कि सारी चीज़ों में माहिर हो, जिसको तंत्र मंत्र का पूरा ज्ञान हो। तो ये तीनों हर जगह किसी ऐसे ही इंसान को ढूंढने लगे जो इनके काम को कर सके। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है, आजकल सच्चे लोग बहुत कम बचे हैं जिनको तंत्र मंत्र का या इन सब चीज़ों का ज़्यादा ज्ञान है। आजकल सब नकली ज़्यादा घूम रहे हैं समाज में, पैसे के लिए लालची जो होते हैं। इन लोगों ने बहुत जगह ढूंढा अपने आसपास, बिहार में, जहाँ ये बिहार के निवासी थे, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, बिहार के ही निवासी थे ये लोग। तो इन लोगों ने अपने आसपास बहुत देखा, बहुत पता किया, लेकिन कई ढोंगी ही नहीं मिले। लेकिन उस तरह का कोई जाना माना ज्ञानी या मतलब उस तरह का कोई तांत्रिक या शैतानी तांत्रिक इन लोगों को नहीं मिला। ज्ञानी कहना तो नहीं सही होगा, मतलब एक तरह से जानकार, जो भूत प्रेत इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकार हो, ऐसा कोई इंसान इनको नहीं मिला। उसके बाद किसी ने इन लोगों से बताया कि तुम लोग बंगाल में जाओ, बंगाल में काला जादू बहुत ज़्यादा फेमस है और बंगाल में तंत्र मंत्र की विद्याएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि बंगाली लोग जादू बहुत ज़्यादा करते हैं और हो सकता है आप में से कई लोगों ने देखा भी हो किसी बंगाली को जादू करते हुए। इनके पास एक अलग सम्मोहन विद्या होती है जो ये साधना करके प्राप्त कर लेते हैं और जिससे ये अपने सारे ऐसे जादू करना या जो भी तंत्र मंत्र सब कुछ ये सब ऐसा काम करते हैं। तो ये लोग ऐसे ही तांत्रिक के तलाश में बंगाल गए और वहाँ खूब पता किया, सब कुछ पता किया, तब इन्हें एक तांत्रिक के बारे में पता चला और इन लोगों ने उसको अपने यहाँ न्योता दिया। उससे बोला कि हम तुम्हें पैसे देंगे, सब कुछ देंगे, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा, तुम्हें हमारे लिए एक साधना करनी होगी और उस साधना में तुम्हें एक शक्ति की बुलाना होगा जो हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तांत्रिक बहुत समझदार था, उसने बोला ठीक है, मैं जानता हूँ, मैं शैतान को बुला दूँगा जिससे तुम्हारी सारी इच्छा पूरी होगी, लेकिन तुम्हें अपनी आत्मा शैतान को देनी होगी, तुम्हें अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ेगी, तभी ये तुम्हारा काम हो सकता है। ये बात सुनकर ये तीनों जो थे
वो थोड़ा डर सा गए कि हम अपनी आत्मा शैतान को बेच देंगे, कहीं शैतान ने हमारी आत्मा ले ली और हम मर गए तो। ये सोचकर ये तीनों ने ये बात पहले सोची कि हाँ ठीक है दे देते हैं। फिर जब इन लोगों को पता चला कि ये शैतान जो आत्मा लेगा, ये आत्मा जो है इनके मरने के बाद लेगा, तो ये तीनों राजी भी हो गए। लेकिन फिर कुछ दिन बाद ये थोड़ा सा डर गए कि नहीं, हम अपनी आत्मा नहीं बेच सकते। तो इन्होंने उस तांत्रिक से कहा, नहीं, तुम कोई और उपाय बताओ, तुम कोई और उपाय बताओ जो कि ऐसा हो। तो उस तांत्रिक ने बोला कि मुझे एक ऐसी लाश की ज़रूरत है जो कि किसी औरत की हो और वो गर्भवती हो। अगर कोई गर्भवती औरत की लाश तुम लाके मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे लिए उस शैतान को बुला दूंगा और वो शैतान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा, तुम्हें रातों रात अमीर बना देगा, तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश हो जाएगी। अब ये दोनों तीनों राजी तो हो गए थे, लेकिन अब ऐसी बॉडी लाए तो लाए कहाँ से। जो बीच वाला लड़का था उसका नाम था अनवर, जो इन दोनों में सबसे ज़्यादा जो मेन था, जो सारी चीज़ें पता लगाता था। ये तीनों राज़ी तो हो गए थे, लेकिन अनवर को समझ में नहीं आ रहा था ये कहाँ से ऐसा काम किया जाए। इन लोगों ने सोचा कि कोई ऐसी औरत हो जिसको हम लोग पकड़ के तीनों मार देते हैं और मार के ले आते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा तलाश किए, लेकिन ऐसी कोई औरत इनको मिल नहीं रही थी अपने आसपास पड़ोस में, या जिसको ये आसानी से मार सकें। तीनों थे तो बहुत ही कमीने, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका, चोरी चमारी ये सब करना इनकी आदत थी। तो इन लोगों ने बहुत सर्च किया कि कोई ऐसी औरत मिल जाए जिसकी जो प्रेग्नेंट हो, जिसको ये लोग मार के उस तांत्रिक को दे पाए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इन लोगों ने, जो अनवर था उसने किसी तरह सेटिंग की, पोस्टमार्टम में बात की। पोस्टमार्टम के जो विभाग होता है जहाँ बहुत सी बॉडियाँ होती हैं मरकरी में, वहाँ से बात किया इसने। तो इसे एक बॉडी मिल गई जो कि लापता हुई थी कहीं से। तो उस जो अघोरी, जो तांत्रिक था, अघोरी कहना तो सही नहीं होगा, वो जो तांत्रिक था, बंगाली तांत्रिक, उसको इन्होंने बताया कि हमें जो है उसकी लाश मिल चुकी है। उसने बोला ठीक है, तुम एक किसी जानवर के खून मुझे ला कर दो और मुझे मल मूत्र चाहिए और मुझे बाल चाहिए और एक कोई मिठाई हो चाहिए और शराब चाहिए। शराब तो ये लोग पीते थे, और ये सारी चीज़ें वो तो इन्होंने लाकर उस तांत्रिक को दे दी थी, और उस तांत्रिक को वो लाश भी दे दी थी। तो उस तांत्रिक ने इन सबको बोला कि आज रात में नदी के किनारे ऐसी जगह पे जहाँ पर कोई आता रहता ना हो। तो नदी बहुत चौड़ी थी, नदी में बहुत ज़्यादा पानी था, उस समय बाढ़ आई थी और कोसी नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी हुई थी। कोसी नदी बिहार में है, उसको बिहार का शोक भी कहा जाता है, जो बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा लोगों को डुबा देती है। तो कोसी नदी बहुत ज़्यादा चौड़ी हुई थी और उस समय बाढ़ का समय आया था। तो इन सब ने एक ऐसी जगह ढूंढी जहाँ पर आम लोगों का आना जाना नहीं था। वो मतलब एक सन्नाटी जगह थी, वो किनारा था नदी का, मेन घाट नहीं था। ये तीनों रात में पहुँचे लाश लेकर, सब सामान लेकर। उस तांत्रिक ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और जो ये जिस जानवर का खून लेके गए थे, उस खून को वो अपने पूरे शरीर पे मलने लगा। और शरीर पर मलने के बाद उसने मांस खाया, शराब पी, मिठाई खाई और इत्र लगाकर बैठ गया। और उस औरत के किनारे किनारे चार तरफ कीली गाड़ी, और एक तरफ कील एक लड़के को पकड़ाई और कहा जाके दूर बैठ जाना झाड़ी में, किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए तुम। दूसरी तरफ कील गाड़ी और दूसरी तरफ वाले लड़के को भेजा कि तुम भी जाओ कोने में बैठ जाओ और किसी से बोलना मत, जब तक मेरी ये पूजा साधना ख़त्म नहीं होगी किसी को बोलना नहीं है। और तीसरी तरफ तुम जाकर बैठ जाओ।
तीनों लड़कों को भेज दिया और एक एक धागा अपने पास बांध कर रख लिया और कहा था कुछ भी हो जाए बोलना मत, चाहे जितनी देर लगे बोलना मत, किसी से बात मत करना। और ये तीनों बैठे थे जाकर, और वो जो तांत्रिक था वो अपनी पूजा कर रहा था। वो उस प्रेत को बुलाने की पूरी कोशिश करने लगा, मंत्र वंत्र पढ़ने लगा। तब तक दो लोग तो बैठे थे शांति से। इनमें से एक जो था वो बैठे बैठे थक गया, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। और उस पेड़ में झंकाड़ में बैठने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि मच्छर वच्छर और वैसे भी डर भी लगता कि सांप वाप ना काट ले आके रात में। तो जो एक लड़का था वो बहुत ज़्यादा देर तक बैठा था और उसी समय उसे दिखाई दिया कि कुछ लोग किसी की लाश लेकर नदी में डुबाने जा रहे हैं। और उस जगह पर वैसे तो नॉर्मल सन्नाटा था, लेकिन जैसे किसी की कोई मरा हुआ था तो शायद उसके अंतिम संस्कार के लिए नदी में डुबाने ले जाया जा रहा था, और वो बिल्कुल उसके पास में ही था। तो उसने देखा कि अगर यहाँ मुझे लोग देख लेंगे तो कि मुझे यहाँ पकड़कर पीटने लगेंगे कि ये रात में कर क्या रहा था यहाँ पे, और मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी कि लाश वाश यहाँ पर रखी है। वो उठ के अपने दूसरे दोस्त जो था उसके पास चला गया। दूसरा वाला जो दोस्त था वो कहा, अरे तू बेवकूफ़ है, तो यहाँ क्यों चला आया? तुझसे मैंने मना किया था ना कि यहाँ मत आना, तू यहाँ क्यों चला आया? और उस तांत्रिक ने मना किया था ना कि हमें बोलना नहीं है, और तू यहाँ चला आया, अभी उसको पता चल जाएगा तो उसकी सारी साधना बेकार हो जाएगी। उसने कहा, यार देख उधर से लोग आ रहे हैं, और वो अगर हमें लोग को देख लिए तो गांव में बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और हम लोग फंस जाएंगे कि हमने एक लाश चुरा कर लाई। ये बात उसके भी समझ में आई और वो भी कहा, चल यार यहाँ से भाग जाते हैं, छोड़ ये सब, नहीं तो पहले अपनी जान बचाओ, वरना अगर गांव वालों ने देख लिया तो हमें बहुत मारेंगे कि हम ये लाश वाश किसी का मर्डर करके आए हैं। तो उन दोनों ने मिलकर तीसरे अनवर के पास गए और अनवर से भी कहा कि यहाँ से भागे। अनवर भी कहा, अरे तुम दोनों यहाँ क्यों चले आए? जब उस तांत्रिक ने मना किया था कि बोलना नहीं है और इस धागे को पकड़ के रखना है, तो तुम लोग यहाँ क्यों चले आए? इन दोनों ने बताया कि उधर से लोग आ रहे हैं, यहाँ से भाग लेना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अगर उन लोग में से किसी ने लाश को देख लिया तो हम पुलिस केस में फंस जाएंगे। ये तीनों वहाँ से भाग गए और वो तांत्रिक अकेले ही वहाँ पर साधना कर रहा था। ये तीनों घर पे चले आए, अपना सो गए खा पी के। सुबह हुई तो गांव में सुनने की आई कि अरे वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। ये तीनों डरते डरते हुए जाकर देखे कि वहाँ पर किसकी लाश, क्या तांत्रिक उस लाश को वहीं छोड़कर भाग गया। जब इन लोग वहाँ पर जाकर देखे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, पुलिस भी आई हुई थी और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। जब ये लोग पास से जाकर देखे तो वहाँ पर क्या था? वहाँ पर वो औरत की लाश नहीं थी, वहाँ पर उस तांत्रिक के सर पैर हाथ सब कुछ अलग हो चुके थे। उसने जो धागा जिस तरफ भेजा था उसी धागे में उसके एक हाथ एक पैर और उसका सर सब कुछ अलग हो चुका था। उसका शरीर पूरा खून से सना हुआ था और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। और लोग यही बात कर रहे थे कि शायद ये तांत्रिक किसी प्रेत या भूत प्रेत के लिए साधना कर रहा था, जो कि यहाँ पर आकर इसकी कोई जान ले ली। और उन लड़कों को समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ इसके साथ। शायद वो जो तांत्रिक था वो उन लड़कों को बेवकूफ़ बनाते हुए अपने लिए कोई साधना कर रहा था, जिनमें से वो उन तीनों की बलि दे रहा था। इसीलिए वो 3 धागा बांध के उनको पकड़ा दिया था और सन्नाटे में उनको भेज दिया था। लेकिन जब वो तीनों वहाँ से भाग गए तो वो जो प्रेत आया या वो भूत जो आया उसने उसी तांत्रिक की जान ले ली, क्योंकि उसको उसकी बलि नहीं मिली। ये तीनों लड़के उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा सुधर गए और अपने घर वालों से सबसे माफ़ी मांगी और बोली, आज से हम कोई गलत नहीं काम करेंगे।
उस दिन के बाद से ये तीनों ने सारे गलत काम छोड़ दिए और फिर अब नॉर्मल सब काम वाम अपना करने लगे। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर ये आपको अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, नहीं अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा कि नहीं अच्छी लगी। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।